हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल दिशा शॉर्ट हैंड में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत सारे शॉर्ट हैंड सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है टिपिकल, कि कितना टाइम लगता है शॉर्ट हैंड को सीखने में, कितनी जल्दी मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें शॉर्ट हैंड कोर्स की, तो इस कोर्स को करने में अगर आप एक बिगिनर हैं, आप आज से शुरू कर रहे हैं, तो आपको इस कोर्स को करने में आपकी बुक की रूल्स की प्रैक्टिस करने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। इन 3 महीने के टाइम में आपकी जो क्लास का ड्यूरेशन होता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाफ एन आवर से 1 आवर की क्लास होती है आपकी। ठीक है, उस क्लास ड्यूरेशन में आपके जितने भी बुक के रूल्स हैं वो कवर हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट 3 मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी शॉर्ट हैंड में, आपकी शॉर्ट हैंड की ग्रिपिंग को मेंटेन करने में। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जितनी अच्छी आपकी शॉर्ट हैंड होगी, वो रिलेट करेगा कि आपने कितने अच्छे से रूल्स को पढ़ा है। तो ये फर्स्ट 3 मंथ का टाइम था। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे सेकंड 3 मंथ जो अप्लाई होते हैं। तो जो सेकंड 3 मंथ का टाइम होता है, वो आपका जो सेकंड 3 मंथ है हमारे, वो रिलेट करते हैं आपके स्पीड पर। पहले 3 मंथ में जो आप रूल सीखते हैं और उनके रिलेट में जो एक्सरसाइजेज आपको दी जाती हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो 30-40 की स्पीड आप आराम से मेंटेन कर लेते हैं। जो सेकंड फेज़ शुरू होता है हमारी शॉर्ट हैंड का, जिसमें हम थोड़े से एडवांस फ्रेजेस भी करने लग जाते हैं, हमारे फ्रेज़ का सेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है शॉर्ट हैंड में स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने का। तो जब आपका ये क्राइटेरिया मैनेज हो जाता है, उस समय पे आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है, नो डाउट आराम से 60 to 70 का क्राइटेरिया टच कर लेती है। क्यों? क्योंकि हम शब्दों को बहुत ज़्यादा छोटा बनाने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने लग जाते हैं। इसी तरह से आपका जो भी आप शब्द बना रहे हैं या फिर आपने जो भी शब्दों की प्रैक्टिस की है, वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, रूल्स जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उतनी ही अच्छी होगी आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपकी शॉर्ट हैंड में, क्योंकि आपकी स्पीड ही आपकी एक्यूरेसी से बनती है। अगर आपकी एक्यूरेसी डाउन हो रही है, तो नो डाउट आपकी डिक्टेशन निल हो जाएगी। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आप कब कैसे अपनी स्पीड के लेवल तक पहुँचें। और तीसरा जो फेज़ आपका आता है, जिस तीसरे फेज़ की मैं आपसे बात करती हूँ, तो वो आपका आता है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ का टाइम आप ले सकते हैं। ये जो 3 से 4 मंथ आपके होते हैं, इन मंथ में आप बहुत अच्छी स्पीड एग्ज़ाम के लिए और बहुत अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन सभी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है। सिर्फ शॉर्ट हैंड सीख लेना नहीं होता है या स्टेनो को सीख लेना नहीं होता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका माइंड सेट किया जाए कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से डील करेंगे, आप एग्ज़ाम में स्पीड को कैसे मेंटेन करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी प्रैक्टिस पर। और आप नो डाउट इतना समझ के चलिए कि अगर आपकी एग्ज़ाम में 80 की स्पीड मांगी है, तो कम से कम आपको 90-95 अपने हैंड में मेंटेन करनी पड़ेगी। तब कहीं जाके आप एग्ज़ाम में 80 की स्पीड को डिफ़ाइन कर पाएंगे। 90-95, जी हाँ, तब आपकी बनेगी 80 की स्पीड। और ये स्पीड आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक स्ट्रैटेजी बना के प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैनेज कीजिए। आप स्टेप्स को छोड़कर शॉर्ट हैंड जल्दी नहीं सीख सकते हैं, तो ये समझिए और इसी हिसाब से अपनी शॉर्ट हैंड को सीखिए। होपफुली जो डाउट्स आपके माइंड में उठते हैं, उनका मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाई होंगी। अगर आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिला है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के मोर वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। बाय बाय गाइज़।